एस्टोनिया के हमारी बेस पर अब तैनात होगा F-22 फाइटर जेट और ब्लैक सी में भी नेटो सेना ने अपनी हवाई ताकत बढ़ा दी है। हालांकि रूसी सेना की गतिविधियों के बाद लड़ाकू विमानों की तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर आई है। ये तस्वीरें भी आपके सामने है, साथ ही इंफॉर्मेशन वॉल पर भी इस बारे में डिटेल होगी क्योंकि इसके मायने समझना बहुत जरूरी है। एस्टोनिया में F-22 की तैनाती के मायने अलग हैं। इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले यह जान लीजिए कि किस तरीके से एस्टोनिया में F-22 की एस्टोनिया ये लोकेशन भी देख लीजिए हालांकि, और इस लोकेशन के आधार पर चर्चा इसलिए क्योंकि ये 782 किलोमीटर की दूरी पर है और एस्टोनिया मॉस्को की 782 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर F-22 की तैनाती को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स अब यहां पर होते जा रहे हैं। हालांकि इसकी खासियत के बारे में भी आपको बता देते हैं। F-22 रैप्टर की खासियत आपके सामने होगी, जहां F-22 रैप्टर में दुनिया का ये पहला 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी फाइटर जेट है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस हो सकता है। 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम इसकी स्पीड बताई जाती है। 65,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है, इसीलिए इसको लेकर खबर के मायने बहुत ज्यादा है। प्रोफेसर राजन, अब यहां पर डिप्लॉयमेंट अगर होती है, पोलैंड पर डिप्लॉय करना और लिथुआनिया और इस बॉर्डर एरियाज को अगर एयर सी के लिहाज से भी देखें तो ये डिप्लॉयमेंट क्या संकेत दे रही है? देखिए, एस्टोनिया जहाँ पे मैं कई बार गया भी हूँ, रहा भी हूँ, तो टैलिन जो है एक छोटा सा उसका कैपिटल है और एस्टोनिया का जो बॉर्डर है वो सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत नज़दीक है। मॉस्को तो फिर भी दूर है। Exactly. तो वहाँ पे डिप्लॉय करने का मतलब होता है कि रूस में एक तरह से डराना, रूस को धमकाना कि अगर कुछ होता है तो हम यहाँ से रूस पे सीधा अटैक बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं बड़े छोटे छोटे देश हैं। Exactly. और उनको लगता है कि अगर, और एस्टोनिया में पॉपुलेशन भी है लगभग 15 से 20% रूसी पॉपुलेशन है, लातविया में भी रूसी पॉपुलेशन है। तो इन सारे देशों को डर लगता है कि वहाँ पे अगर इनको सेफ नहीं रखा जाए तो रूस वहाँ पे भी वही कर सकता है जो कि यूक्रेन में किया। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो अमेरिका का फोकस है ये सारे। But is this the need of the hour? पहले पोलैंड में तैनात करना, अब एस्टोनिया में तैनात करना, नेटो को जिस तरीके से अभी तक थ्रेट का खतरा बना हुआ था। जी, अगर वहाँ पे नहीं तैनात करते हैं तो ये सारे देशों काफ़ी घबरा जाएंगे, उनको काफ़ी डर लगेगा। एस्टोनिया का पॉपुलेशन 15 से 20 लाख के बीच में होगा, लातविया का पॉपुलेशन वही होगा, तो बड़े छोटे छोटे देश हैं ये। Exactly. तो इनको प्रोटेक्ट करना नाटो के लिए बहुत ही जरूरी है और वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए सारे देश तैयार भी हैं।